पुत्रों को स्वीकार कर लिया। गंगा जी के दक्षिण तट पर एक भयंकर जंगल दिखलाई दिया। भगवान राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये कैसा भयंकर जंगल है जहां पर कोई आता जाता नहीं हैगा। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसनी रहती है। महाराज ये ऋषियों को खा जाती हैगी, इसलिए इसके भय से, इस यक्षिणी के भय से कोई यहाँ आता नहीं है। तो कथा ऐसे आती है ताड़का के विषय में कि एक बार सुकेतु नाम का यक्ष था। इसने पुत्र कामना से ब्रह्मा जी की तपस्या की कि मुझे शक्तिशाली पुत्र चाहिए, पर पुत्र की जगह सुकेतु को एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम था ताड़का। इसी तरह से जो जाम का पुत्र था, जाम्बका, जिसका नाम था सुंड, इनके संग विवाह हो गया ताड़का का। एक समय की बात है कि अगस्त ऋषि ने इसे मार दिया, यानी कि ताड़का के पति को मार दिया। एक दिन की बात थी कि ताड़का और उसका पुत्र मरीच अगस्त जी को आक्रमण करने के लिए गए। तो उस समय अगस्त ऋषि ने क्या किया कि इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओ। तो इस तरह से अगस्त ऋषि के श्राप से ये जो ताड़का नाम की यक्षिणी थी, ये नरभक्षी राक्षस बन गई। और जो इसका पुत्र था मारीची, बहुत बड़ा मायावी, कोई भी रूप धारण कर सकता था। इस तरह से राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, अब तुम इस ताड़का का वध करो और इस वन को इससे मुक्त करो। तो कम से कम विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से 5 मर्तबा कहा, ऐसे मार दो। अगर हम देखें रामा अवतार और कृष्ण अवतार, तो कृष्ण लीला राम जी के चरित्र से बड़ी अद्भुत और एक अलग तरीके से है। देखें आप, भगवान रामचंद्र जी कब आए? नवमी तिथि को। भगवान कृष्ण आए अष्टमी तिथि को। श्री रामचंद्र जी दिन के 12 बजे आए, भगवान कृष्ण रात के 12 बजे आए। भगवान श्री राम अपने सब भाइयों में सबसे बड़े थे और भगवान श्री कृष्ण अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, अष्टम 8वें थे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है और भगवान श्री राम, देखें राम जी ने कितने विवाह किए? एक विवाह किए। और भगवान श्री कृष्ण ने उससे एक विचित्र लीला करी, 16,108 विवाह किए। राम जी का राज्य अयोध्या में था, भारत खंड में था, और भगवान रामचंद्र जी का जो शत्रु था वो पानी में रहता था, सोने की लंका में। और यही अगर हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शत्रु था शिशुपाल, वो बाहर रहता था भारत खंड में, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो समुद्र में रहते थे। रामावतार में भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी का हरण किसने किया? रावण ने किया। और इसी प्रकार से हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की जो मंगेतर थी रुक्मणी जी, उसका हरण कर लिया। इसी तरह से अगर हम राम कथा कृष्ण कथा को देखते हैं तो कृष्ण कथा एक विचित्र है, एक अलग है। हाँ, ये चीज मिलती जुलती है कि
भगवान राम ने भी सबसे पहले ताड़का को मारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले पूतना को मारा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जब ताड़का को मारेंगे तो भगवान की आयु होगी 15 वर्ष की, और भगवान श्री कृष्ण जब पूतना को मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितने हैं? भगवान 6 दिन के हैं। अच्छा, ताड़का भी कितनी है? 6 कोस की है, और पूतना भी 6 कोस की है। 6 कोस, क्योंकि गोस्वामी जी 1.5 योजन उसे कह रहे हैं, तो 1.5 योजन कितना बना? 18 किलोमीटर, और 6 कोस कितना बना? 18 किलोमीटर, तो दोनों ही 1.5 योजन की हैं। पर अंतर इतना है कि विश्वामित्र जी ने भगवान राम से 5 मर्तबा कहा, इसे मारो, इसे मारो। राम कह रहे विश्वामित्र जी, इस पर रहम मत खाना, ये पिशाच नहीं है, ये राक्षस नहीं है, ये नरभक्षी है। कितनी मर्तबा समझा रहे हैं। अब भगवान राम यही सोच रहे हैं, आए तो मैं इसे मारूं, अब वो आए नहीं तो मैं कैसे मारूं। और कृष्ण लीला में देखे कि भगवान ने अपनी मर्जी से पूतना को मार दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को देख कर मारा, आंखें खोल कर मारा, और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को आंखें बंद कर कर मारा। अंतर इतना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने शब्दभेदी बाण चलाया, उसका भयंकर शब्द हुआ और ताड़का आ गई। अब भगवान श्री राम ताड़का से खेल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो अंधेरा होने वाला है, ये राक्षस है, अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ जाती है। अभी तुम इससे खेल रहे हो, बाद में ये तुमसे खेलेंगे। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण उसके हृदय में मारा और उसे परम पद दे दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहे निज पद दीना। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने उद्धार कर दिया महाराज ताड़का का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से आगे चलकर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए अपने आश्रम में, और जिसका नाम था सीधा आश्रम। सीधा आश्रम गए तो 6 दिवस 6 रात्रि तक दोनों भाइयों ने बिना सोए उस यज्ञ की रक्षा करी। और 7वें दिन जो है स्वभाव और मरीचि नाम के जो दोनों राक्षस थे, वो कई राक्षसों को लेकर आ गए। अब इस यज्ञ को कैसे भंग किया जा रहा है? मांस फेंका जा रहा है, रथ फेंका जा रहा है, हड्डी फेंका जा रही है, इसलिए वो यज्ञ नष्ट हो रहा है। इसी तरह से हमारे 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कार के अंदर विवाह संस्कार भी आता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, विवाह एक संस्कार है। तो कुछ लोग विवाह संस्कार के अंदर मांस बनाते हैं। भैया ऐसा मत करें। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस यज्ञ को कैसे भ्रष्ट किया जा रहा है? मांस, मदिरा, हड्डी, इन चीजों को फेंकने से। तो आप विवाह कार्य के अंदर अगर आप बारातियों को मांस खिलाते हो और मांस गए हाथों से वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, तो कैसे उनका कल्याण होगा? वो यज्ञ कैसे पवित्र होगा? तो ऐसा मत करें, और थोड़ा ख्याल करें। विवाह एक संस्कार है और उसे धार्मिक तरीके से हमें करना चाहिए। शुद्ध आहार हमें खिलाना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं, अक्सर लोग एकादशी के दिन विवाह मुहूर्त रख लेते हैं, और एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है। तो कृपया कर कर ये कुछ आप जो धार्मिक काम करते हैं, भंडारे करते हैं, या कुछ विवाह कार्य आदि कर रहे हैं, या कोई मंगनी कार्य आदि कर रहे हैं, या जन्मदिन आदि कर रहे हैं, अगर एकादशी आ जाए
तो कृपया कर कर आप एकादशी को टालिए, उसके दूसरे दिन करें या उससे पहले कर लें। एकादशी के दिन अन्न मत खिलाएं। अगर आपको एकादशी के दिन किसी कार्य करने का बहुत शौक है तो उसके अंदर एकादशी प्रसाद बनाइए, अन्न मत पकाइए। इस तरह आपको बहुत पाप लगेगा। ये धर्म शास्त्रों के अंदर श्री वेद व्यास जी भगवान ने वर्णन किया हैगा, एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है, क्योंकि अन्न के अंदर उस दिन पाप का वास होता हैगा। तो कृपया कर कर एकादशी में इन कार्यों को मत करें, इसके बाद आप करें, सदैव आपका मंगल होगा। जय सीताराम। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी सिद्धाश्रम में गए थे और स्वभाव मारीची नाम के दैत्य आ गए 7वें दिन। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कवच वहां पर बना दिया जिससे वो रथ मांस आदि फेंक ना सके। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं अभी इन्हें मारूंगा नहीं, अभी मैं इनको केवल डराऊंगा। तो भगवान श्री राम ने बगैर नोक के बाण से मरीची को 100 योजन दूर उठाकर फेंक दिया, यानी कि 1200 किलोमीटर दूर उठाकर भगवान ने उसे फेंक दिया। फिर वहां से स्वभाव राक्षसों को लेकर चला गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहेगा। आगे चलकर जो स्वभाव था वो तो कभी सुधरने वाला नहीं, राक्षसों को लेकर आ गया। अब भगवान ने स्वभाव सहित सब राक्षसों को मार दिया। इसी तरह से हम मन को दूर भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव हमें मरवा ही देता है, क्योंकि स्वभाव तो उछल कूद करता ही रहता है। तो इस तरह से ये जो स्वभाव था राक्षसों को लेकर आया, पर स्वभाव जैसा भी हो भगवान राम के आगे उसकी चलने वाली नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वभाव को राक्षसों सहित मार दिया। इसी तरह से उस यज्ञ से दिव्य अस्त्र निकले और वे दिव्य अस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागति में चले गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा ये यज्ञ तो पूरा हो गया, पर जो जनक जी के यहाँ जो यज्ञ हो रहा हैगा धनुष यज्ञ, अब राम को वहां लेकर चलना चाहिए और उस यज्ञ को भी पूरा करवाना चाहिए। राम जी को उस यज्ञ में निवेदन नहीं था, और राम जी गुरु जी के संग उस कार्य में गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर किसी कार्य में निवेदन नहीं मिला, आपके गुरु महाराज को निवेदन मिला है, तो गुरु जी के संग आपको उस कार्य में जाना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव के संग चल रहे हैं। गुरुदेव जी आगे, राम जी गुरु जी के पीछे और प्रभु रामचंद्र जी के पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अब महाराज चलते चलते एक आश्रम आया, जबकि उस आश्रम पर दृष्टि किसकी पड़नी चाहिए थी? गुरु जी की। गुरु जी आगे थे, और दृष्टि किसकी पड़ी? राम जी की। राम जी ने निम्रता पूर्वक गुरुदेव को आवाज लगाई कि गुरुदेव, ये कैसा सूना सा आश्रम है, ना तो मुझे यहाँ मनुष्य दिखलाई दे रहा है और ना तो कोई पशु पक्षी आदि दिखलाई दे रहा है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, अगर तुमने ये प्रश्न किया है तो चलो मेरे संग। तो विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए और कहा कि राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। उस समय उस आश्रम को देखा और विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये जो तुम्हें पत्थर की शिला दिखलाई दे रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो चरित्र बताते हैं कि एक समय की बात है, इंद्र ने सूर्यदेव से पूछा कि नीचे पृथ्वी लोक पर कौन ऐसी सुंदरी है। सूर्यदेव ने कहा हमारे समय तो कोई नजर नहीं आती है, आप चंद्रमा से पूछ लें। जब चंद्रमा से कहा तो चंद्रमा ने कहा गौतम पत्नी है जिसका नाम अहिल्या, बहुत खूबसूरत है। तो उस वक्त हुआ ये कि जब देवराज इंद्र आ रहे थे गौतम ऋषि के